देख के चलत, जे नींद में चलत, उसी के एक्सीडेंट होगा। सपना होते हैं तो इसे जीवन भी आते हैं। और एक्सीडेंट होने के बाद अगर कोनो भी प्रकार कोनो भी अंग भंग हो गया तब वह दर्द का पूरी जिंदगी साथ लेके बितावे पड़े नहीं। जब जब आपकी नजर वो अंग पे जाए, जैसे हाथे टूट गया हमेशा के लिए, तो फिर क्या हो, है ना, पूरा जिंदगी पूरा जीवन ये सब कहे नहीं विचार करते ना। और अगर हम सवाल थोड़ा सा आपसे करी कि 24 घंटा में आपके दिमाग में क्या चलत है, क्या विचार करत है ना, तो आप क्या बताएंगे? 24 घंटा सबके जीवन से बीतत है, नहीं बीतत, सबके जीवन से बीतत है। लेकिन वो 24 घंटा में यहाँ सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलत है। लेकिन जब चलत है तो वो का चीज आते है जो चलत है, मतलब ऐसा का चीज है जो चलत है आपके दिमाग में 24 घंटा? फजूल की बातें, आधे ज्यादातर फजूल की बात चलत है। ध्यान दें, अगर वो 24 घंटा में 2 घंटा आप निकाल लें और ये चीज सोचे में कि जीवन का बाटा एक दिन सब खत्म हो जाए, सब ये हाथ से हम कहें गलत काम करिए, ये पैर से हम कहें गलत जगह जाइए, कहें गलत करिए, ये जुबान से हम इसी जुबान कहें बोली, क्योंकि जुबान भी एक खतरनाक तलवार है जो इंसान का बिना मारे जुबान से मार दें जाए तो खत्म हो जाए, है ना। तो ये जुबान का हम कैंची से ज्यादा तेज चलाओ नहीं चले, चलत है कितना नहीं चलत, लगभग सब पे चलत है, थोड़ा बहुत कंट्रोल में ध्यान दें बात का, लेकिन एकदम ईमानदारी से चलाएगा, बहुत अच्छे से समझ सोच के देखें थोड़ा सा। और बहुत सारी चीज 24 घंटा में हमारे दिमाग के अंदर चलत है, लेकिन वो 24 घंटा में 2 घंटा हम ऐसी बात क्यों कहीं नहीं चलाए, कहीं बिना, क्योंकि हम अंधा हुई जिंदगी जिए थे, पूरी तरीके से आंख में पट्टी बांध के जीवन का जिए थे। यही वजह है कि हमारे दिमाग के अंदर अच्छी चीज कभी चल नहीं पाओ, चल पाओ थे। आप सब कहे नहीं ज्ञानी बन सकते, बताओ ना, बन सका थे, कम से कम दुनिया के लिए नहीं तो अपने लिए ज्ञानी बन ही सकते थे, अपने परिवार के लिए तो बन ही सकते थे कि अपने परिवार का हम लड़किया का कैसे देख रेख करें, माँ का कैसे करी, पिता का कैसे देख रेख करी, वाइफ का कैसे देख रेख करी, इतना तो बन सका था, नहीं बन सकते, इतना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने आप के देख रेख नहीं कर पाओगे, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है गया है। और अगर हम कमजोरी में देखा जाए तो बताओ आप कौन चीज में कम हैं? अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए आपके शरीर के और एक कामयाब शरीर की तुलना की जाए तो शरीर में आपके शरीर में कितने का अंतर है? नहीं अंतर है, कहा कितना अंतर है? अंतर है सिर्फ शरीर में कौन अंतर है? शरीर में कौन दिमाग सोच में अंतर है ना, ध्यान दें, नहीं अंतर है ना, तब फिर और ये अगर अंतर पैदा करता है तो ये दिमाग अंतर पैदा करता है, वो बड़ा है वो छोटा है, वो अमीर है नहीं गरीब है, एक मतभेद की करता है, केवल सोच जात की बंटवारा क्या करता है, केवल सोच, केवल सोच हकीकत में देखा हुआ है। भगवान का प्रकट क्या करता है, केवल सोच, हकीकत में केवल सोच, और सोच से ही आज धरती पे जो कुछ होता है अच्छा बुरा वो सब कुछ सोच ही चलावता है।
सोच ही नहीं चलाओ, सोच के देखें थोड़ा। हाँ हाँ, अब आप बताओ आप क्या चाहता अपने जीवन के अंदर, कि हमेशा हम झगड़ा से कभी निकल न पाए, हमेशा दवा खाते रही, हमेशा कोनो न कोनो बीमारी का शिकार रही, हमेशा एक एक पैसा के लिए रात दिन एक करत रही। ये सब क्या करत है? उन्हीं करत है या उन्हीं के जीवन में होते हैं जे होश में जिंदगी नहीं जीते, बेहोश में जिंदगी जियत है। यही बड़े उनका संघर्ष, उनके संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता है, रात दिन एक करे पड़त है। और जे होश में जिंदगी जियत है उनके संघर्ष बहुत आसान हो जाता है। देखे ना, जैसे एक बच्चा अपने दिमाग के इस्तेमाल सही तरीके से बचपना में नहीं करे, तो वही बच्चा जब हमारे आपके उम्र पर था, जब वह बच्चा के बच्चा हुई गए, परिवार हुई गए, फिर देखें मजबूरन जितना बचपना में शौक कर है, घूमे है, उतने ज्यादा यंग हुए पे, जवान हुए पे उसका त्याग करे पड़ता है, नहीं करे पड़ता। और हर तरीके से एक मजदूर इंसान, सड़क पे काम करने वाला व्यक्ति, वो क्या कह सकता है? आप सोच के देखें, अगर वो व्यक्ति आज सड़क पे काम करता है, देखिए मतलब अपन बचपना बहुत अच्छा बिताया है, तब ऐसा होता है। और जो व्यक्ति अपन बचपना थोड़ा संघर्ष भरा बितावत है, मेहनत के बितावत है, तो उनके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अपने हिसाब से जो चलब चालू कर लेते हैं, तो फिर उनके जीवन में क्या होते? अच्छे होते। तो बताओ आप कैसे जीवन जिए चाहता है? कभी ना जाए झगड़ा, कभी बीमारी ना खत्म होए, आप यही चाहता हूं। अगर आप ये नहीं चाहता हूं तो आपको बदले पड़े। ऐसी दुनिया में कोनो भी जड़ी बूटी नहीं है, कोनो भी ऐसा प्याला नहीं बना, कोनो भी ऐसा गोरस नहीं बना जो ना आपका पिला दिन जाए और आपकी तकदीर बदल जाए। अगर ये उम्मीद में जियत हा तो बेकार के जियत हा, है ना? अगर ये उम्मीद में अगर आप जियत हा तो बेकार के जियत हा। ऐसा धरती पे कुछ नहीं है। जो भी कुछ है आपके साथ वो है आपके कर्म, केवल आपके कर्म। अब आप अपन कर्म ना मजबूत करके आप अपन किस्मत मजबूत पे करे में लग गए, और किस्मत मजबूत करे वाले क्या करत हैं? रात दिन पूजा, रात दिन झूठ। ऐसे व्यक्ति का अपने किस्मत पे भरोसा रहा नहीं रहता है। बताओ ईमानदारी से, ऐसे व्यक्ति का हमेशा अपने किस्मत पे भरोसा रहा है कि हम पूजा करें तो हमारी किस्मत बदले। कितना झूठ बोली, कितना अत्याचार करी, कितना बुरा कर्म करी, हमका कुछ ना हो, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं। ये गलत है। किस्मत आपके कर्म से बदला, कर्म से किस्मत है, किस्मत से कर्म नहीं है, कर्म से किस्मत है। ये बात आप मानत हैं? ठीक ना? तो आज कितना व्यक्ति यहां जो पहली बार आया, थोड़ा सा हाँ पहली बार, और इधर नहीं जी पहली बार आया है, तो पहले बार आया है ना। हाँ ठीक है। चलो अपॉइंट पे बात की जाए। मकसद क्या है कि हर परिवार से झगड़ा और भूत, ये तीनों चीज को खत्म करेगा, है ना? झगड़ा, बीमारी, भूत, ये तीनों चीज का हमेशा के लिए खत्म करेगा। अब आप थोड़ा सा कल्पना करके देखें, थोड़ा सा कल्पना करके, थोड़ा सा सोच के देखें अपने दिमाग से
कि जौने परिवार में अगर ये तीन चीज दूर हो गया, उस परिवार के कितना बड़ा संघर्ष खत्म हो गया, कितनी बड़ी मेहनत के पार्ट जो चलता है जिंदगी के, वो पार्ट ही आपके जीवन से गायब हो जाए, जो रात दिन आपका सोए नहीं देता चैन से। मतलब हमेशा आप संघर्ष में जिंदगी जिया था, हमेशा संघर्ष, सोई उठन तो संघर्ष, भोजन करता है तो संघर्ष, कतो जाता है तो संघर्ष। ध्यान दें, हमेशा आप संघर्ष में जिया था, वो आपके संघर्ष आपके जीवन से खत्म हो जाए, ना खत्म हो, खत्म हो जाए। अब सोचिए कि आपके जीवन से अगर बहुत बड़ा संघर्ष, जो व्यर्थ का संघर्ष है, व्यर्थ आपके जीवन से खत्म हो गया, तो उसका आधा संघर्ष अगर अच्छे चीज में कहीं भी लगा देते हैं तो क्या होगा? ये तो एक गलत व्यर्थ, मतलब गलत संघर्ष है जो आपके जीवन से व्यय हो रहा है, खत्म हो रहा है। आपकी जिंदगी एक एक दिन निकल रही है आपके जीवन से, एक एक दिन आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, एक एक दिन आप मौत की ओर जा रहे हैं, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा आप किस ओर बढ़ रहे हैं? मौत की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? एक एक दिन मौत की ओर बढ़ रहे हैं। अब बताइए, जब वो एक एक दिन हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं, उस एक एक दिन को हम कैसे गुजारें? इसमें हमें यह लगता है कि फालतू का संघर्ष है, जो अज्ञानता के कारण हम इसको पाल रखे हैं। इसे पालता कौन है? आप पालते हैं। आपके अलावा कोई दुनिया में नहीं है इसे पालने वाला, केवल आप, चाहे जानबूझकर चाहे अज्ञानता में, ना समझी में, लेकिन पालने वाला कौन है? केवल आप है। इसको बंद करना है, हर घर से बंद करना है, और उसी घर से ये चीजें बंद होगी। जो घर, जो परिवार दूसरों को देखकर चलना बंद कर देगा, दूसरों को देखकर चलना बंद कर देगा। पहली चीज ये है कि दूसरों को देखकर चलना बंद कर देगा। वो परिवार, इसको खत्म करने में बहुत कम समय लगेगा। दूसरों को देख करके और दूसरों की बात मान करके, दूसरों की बात मान करके चलना बंद कर देगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ये संघर्ष आसान हो जाएगा आपके जीवन से, यकीन मानिए। किसी भी परिवार के जीवन से अगर ये तीन चीजें निकाल लिया जाए चुन चुन के, बताइए उस परिवार में क्या होगा? फिर किस परिवार का संघर्ष रहेगा? ना एक्सीडेंट होने का संघर्ष खत्म, सांप काट लेगा इससे बचने का संघर्ष खत्म, कैंसर के शिकार हो जाएंगे हम, इससे बचने का संघर्ष खत्म, हमें कोई लूट लेगा इससे बचने का संघर्ष खत्म। नहीं है ना? हमारे परिवार को कोई लूट लेगा, इससे बचने का संघर्ष खत्म हो जाएगा आपके जीवन से, अगर किसी भी परिवार से ये तीन चीजें निकाल लिया जाए तो, चुन चुन के। और हम यही करते हैं कि हर एक परिवार, जो परिवार बात मानेगा, उस परिवार से तीन चीजों को चुन चुन के निकाल लिया जाए, चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया जाए। और उसी परिवार से ये नहीं निकल पाता या निकाल नहीं पाते जो परिवार इनको छुपा के रखता है। और छुपा के रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो परिवार दूसरों की देख कर चलता है और दूसरों की बात को मानकर चलता है। जब हम आपको दूसरों को ही देखकर चलना है तो आप क्यों मतलब लिए हैं? बताइए ना, आपको आंखें क्यों मिली है? जब दूसरों के बताए मार्ग पे चलना है तो ये प्रकृति ने, पांच तत्व ने, जिन्हें हम लोग मानते हैं, जिनसे पूरा जहां बना है, जब दूसरे की ही बात मानकर चलनी है तो आपको आंखें क्यों दी है? जैसे आपको आपके पिता आपको बाइक दे देते हैं और बोलते हैं जाना है 100 किलोमीटर, ये सामान लेकर आना है,
और बाइक लिए हैं, बाइक सही है, उसके बावजूद बाइक लेकर पैदल जा रहे हैं, तो आपके पिता सवाल करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे कि हमने आपको बाइक क्यों दिया है, तेल भी दिए हैं, फिर क्यों पैदल जा रहे हो? जो काम होना चाहिए 1 घंटे में या 1 दिन में, उसको क्यों 100 दिन में करने के लिए परेशान हो? और आसानी से हो जाएगा। बाइक लेकर पैदल जाइए 100 किलोमीटर और बाइक पे बैठ कर जाइए, चला के जाइए, कितने का फर्क होगा? यही आपका जीवन है। आप दूसरों की बातों को मान करके, आपके पास जो भी चीजें हैं उसका इस्तेमाल ना करके, अपने जीवन को बहुत लंबा बना लिए, बहुत संघर्षमय बना लिए, बहुत कठिन बना लिए। इतना कठिन कि वो कठिनाई आपका सुख, शांति, संतोष, आनंद जो भी कुछ है वो छीन लिया है और आपको तड़पा रहा है। रात दिन तड़पा रहा है। नहीं तड़पा रहा है? अब बताइए क्या होना चाहिए? क्या ये जीवन, अभी शुरू में बताएं, क्या ये जीवन तड़पने के लिए मिला है? नहीं ना, खुशहाली से जीने के लिए मिला है। तो क्यों कसम खा लिए कि हम खुशहाली से नहीं जिएंगे? क्यों कसम खाए? बताइए कि हम खुशहाली से, हमें जीना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तभी तो आप झगड़ा करते हैं। पसंद होता खुशहाली तो आप झगड़ा नहीं करते। पसंद ही नहीं आपको खुशहाली, नफरत करते हैं, हमें लगता है खुशहाली से, तभी तो झगड़ा करते हैं। कुछ तो ऐसा ही है, कुछ ऐसी ही बात है। अगर खुशहाली आपको पसंद होता कि हम खुशहाली से जिएंगे, सुख से जिएंगे जीवन को, तो आप झगड़ा ठीक है। ये बात समझ में आया? दूसरों की बात मानने का मतलब यह है कि अब तक जितना भी आप जीवन जिए हैं, किसकी बात मानकर? दूसरे की बात मानकर आप कपड़ा खरीदते हैं, दूसरों को देखकर और दूसरे की बात मानकर, दूसरों को देख करके दूसरे की बात मान करके आप घर बनवाते हैं, दूसरे की बात मान करके आप पढ़ाई करते हैं। खुद की बात मानते हैं? खुद की बात नहीं, दूसरे की बात मानकर, दूसरों को देख करके, शायद दूसरे की बात मान करके यहां भी आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं, पहले समझिए, आगे समझिए, सुनिए आप। मतलब आपके जीवन का जो भी पार्ट चल रहा, जैसे एक फिल्म चलती है ना, उसी तरीके से आपके जीवन का पार्ट चल रहा है, उसमें आप एक रोल निभा रहे हैं। 60 साल का जीवन है किसी का 70 साल का जीवन है, किसी का 80 साल का है, किसी का 100 साल का है। उस 100 साल में अब आप बताइए कौन सा रोल निभा रहे हैं? बताइए, हीरो का, गद्दार का, चोर का, बेईमान का, किसका रोल निभा रहे हैं? और दूसरों की ही बात मान करके। तो चलिए, अगर हमें दूसरों की बात मानना है, तो आपको आंखें क्यों मिला, दिमाग आपको क्यों मिला, पैर आपको क्यों मिला? अगर सवाल किया जाए तो ये सारी चीजें आपको क्यों मिला, तो आप क्या जवाब देंगे कि ये चीजें आपको क्यों मिला? तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास क्या जवाब? बताइए। अब हमारे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्यों मिली हैं कि अपने जीवन को देखकर चलने के लिए, अपने जीवन को समझकर जीने के लिए, लेकिन आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं?
ये सब कुछ आपके जीवन से, सारा संघर्ष से आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। झगड़ा भी, बीमारी भी, भूत भी। बस जैसे बताया ना, आप उस बाइक का इस्तेमाल करिए। इन 5 चीजों का, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। त्वचा मतलब शरीर, आंख मतलब जिसे देखते हैं, मुंह मतलब भोजन बोलते हैं, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 चीज, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इससे ये सब क्या है? मतलब शरीर को चलाने के लिए, शरीर को समझने के लिए, शरीर को क्या आवश्यकता है, इस चीजों को जानने के लिए ये 5 चीजें हमें मिली हुई हैं। इन 5 चीजों को तो हमने नहीं बनाया। आपने बनाया अपनी आंखों को? नहीं बनाया। सोचिए ना कि अगर आपकी आंखें नहीं होती तो क्या होता आपके साथ। सोचिए अगर आपका हाथ नहीं होता दोनों तो क्या होता, आपका दोनों पैर नहीं होता तो क्या होता, दिमाग नहीं होता तो क्या होता, कान नहीं होता सुनने के लिए तो क्या होता। सोच कर देखिए। जब ये सारी चीजें आपके पास है और होने के बावजूद इसका गलत प्रयोग करें, ये कैसी बात है? अच्छी बात है या सही बात है? गलत बात। ठीक है। अब ये हो गई दूसरे की बात मान करके, दूसरों को देख करके। खुद को क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं समझने का प्रयास करते हैं कि ये शर्ट हमारे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी? हम दूसरों को देख करके क्यों चुनाव करते हैं? जबरदस्ती जिंदगी काट रहे हैं आप सब, और हम चाहते हैं जबरदस्ती जिंदगी ना काटिए, खुशहाली से जिंदगी जिए, पूरी आजादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ बंधन में जिंदगी ना जिए, और आंख पर पट्टी बांध करके भी जिंदगी को ना जिए, पूरी आजादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ। ठीक है। तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे, चेक करेंगे ना, कोई भी नई चीज आपको मिलेगी, तीन नई चीजों के ऊपर भरोसा करने से पहले अपना ये आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनका इस्तेमाल आप जरूर करेंगे क्या कि ये सही है कि नहीं सही है। वो नई चीज चाहे कोई भी दिया हो आपको, नई चीज हो, पुरानी चीज हो, या जो सदियों से चला आ रहा है, जैसे कि हम पूजा पाठ किए, या संघर्ष की बात करें कि किसी ने एक व्यक्ति को, हम कहां जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, याद नहीं है, लेकिन मेन चीज याद है। हाँ, अयोध्या, बिहार जा रहे थे, कुशीनगर से हाईवे के किनारे जो गद्दा चलता है ना, वो सुक्ता वाला, एक व्यक्ति बेचारा, अब देखिए, एक व्यक्ति लेट करके, और उसका लड़का गद्दा रखे, फिर उसको लेटे तो एक आगे गद्दा रखे, उस पर जब जाके लेटे तो ये उठा के और आगे रखे, मतलब लेट करके वो शायद वहां से अयोध्या की दूरी तय कर रहा था। कितना लंबा संघर्ष, 36 से जाता है। 36। अच्छा, हो सकता है कहीं से भी। बताइए, उनकी आधी उम्र तो वैसे बीत जाएगी। ऐसे संघर्ष से क्या मतलब है? होगा क्या? कुछ नहीं होगा। हाँ, शरीर स्वस्थ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे है लगातार, हवा, मिट्टी, पानी सब कुछ अच्छा लगेगा, शुद्ध लगेगा, इसकी वजह से अच्छा हो सकते हैं। केवल वही, बाकी और कुछ नहीं। उनका संघर्ष बीत गया। बताइए, सोच कर देखिए थोड़ा सा। ठीक है, चुनाव करेंगे, उनको नहीं समझ में आया। देखिए, वो नहीं समझे ना, किसी ने बोल दिया, वो मान लिए, और उनका जीवन देखिए, उनका जीवन देखिए। छत्तीसगढ़ से अयोध्या की दूरी आप तय करिए पैदल तो कितना दिन लग जाएगा? यहां से छत्तीसगढ़ लगभग होगा 600 किलोमीटर और होगा। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो 2 दिन लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा।
बाई रोड 11 किलोमीटर है। 1100 किलोमीटर, तो कितना दूर हो गया। अब आप सोच कर देखिए, अगर लेट कर जाएंगे तो कितना दिन लग जाएगा जीवन तो खत्म हो आने और जाने में। बताइए ये क्या है? ये अंधा होकर ही जिंदगी जी रहे हैं ना। आप देख रहे हैं कि जो कुछ आपको मिला है वो आपके कर्मों की बदौलत मिला है, लेकिन श्रेय किसी और को दे रहे हैं जो है नहीं इस दुनिया में। नाम किसी और का ले रहे हैं जो कभी ना था, ना है और ना ही रहेगा। सोच कर देखिए, है ना? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपको इन तीनों चीजों से निकलना है और पूरी तरीके से निकलना है। निकलना चाहते हैं तो जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें, जीवन को हल्के में ना लें, जीवन को मजाक ना समझें। आप लोग ऐसा ही समझते हैं जीवन एक मजाक है, और जब वही जीवन निकल जाता है तो चिल्लाते हैं फिर, हाय मर गया मर गया मर गया। और जब तक जीता रहता है तो कोई कदर नहीं रहती, तब लगता है कि कभी नहीं मरेंगे, और जब सही सही मर जाता है तो फिर चिल्लाना चाहिए। हाँ, फिर नौटंकी देखिए। आप देखें कि नहीं? हम देखें, खुद देखें, गहराई से देखें। जब तक जिंदा है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है, मर गया तो वैल्यू ही वैल्यू। अच्छे अच्छे आके उसके सामने, अरे यार बहुत अच्छा था, जिंदा था तो क्यों नहीं बोले। बात समझिएगा, ठीक है? अपने आप को मजबूत करिए। दुनिया स्वार्थी है, आपका बेटा भी शायद आपके लिए स्वार्थी होगा। बात समझिएगा। किसी ने पूछा कि आपके माता पिता आपको बहुत मानते होंगे। अब किसने पूछा ये नहीं मालूम, बात मालूम है। तो हम उनको जवाब दिए, ये मानते नहीं हैं, ये जानते हैं कि मानेंगे तो हमारा काम और हो जाएगा, इसलिए मानते हैं। अगर उसके बावजूद ये माने कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये बर्बाद हो गया है, रोज हम शराब पी के यहीं पड़े रहे, उसके बाद माने तो हम समझे कि मानते हैं। नहीं समझ? शराब पी के आके यहीं लौटे हैं, गाली दें चार लोगों को, उसके बावजूद भी इसी तरह माने हो, इसी तरह माने, तब हम समझेंगे हाँ मानते हैं। नहीं समझ रहे? तो जब आपके कर्म से ही आपकी पूजा होने वाली है, आपके कर्मों से ही आपका सब कुछ होने वाला है, हर जगह सम्मान आपको आपके कर्मों से ही मिलने वाला है, तो अपने कर्मों को ही आप मजबूत बना लीजिए। क्या कोई रोका है क्या? नहीं। और कर्म को इतना मजबूत बना लीजिए, इतना मजबूत बना लीजिए कि ये प्रकृति भी आपके सामने मजबूर हो जाए, जो सोचे वो देने के लिए, बिना सोचे देने के लिए, बिना सोचे देने के लिए। कितना अच्छा रहेगा। नहीं समझ रहे हैं बात? बिना सोचे। अभी तक तो हम आपको ये सिखा रहे थे कि जो सोचेंगे वो पूरा होगा, जो सोचेंगे पूरा होगा। मतलब अगर जो रास्ता यहां बताया जाता है उस पर चलेंगे तो जो सोचेंगे आप वो सब कुछ आपका पूरा होगा। लेकिन इसके भी ऊपर एक चीज और है, वो ये है कि आप कुछ मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। इसके ऊपर जो सोचेंगे होगा, उसके ऊपर ये है कि अपने आप को शून्य बना लीजिए, एकदम जीरो कर लीजिए। जीरो, कुछ नहीं आपको सोचना है, कुछ नहीं। यहां तक कि भोजन के भी बारे में मत सोचिए, और भूख लगने पर अपने आप भोजन आ जाएगा। आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए आपको, वो आपके सामने आ जाएगा। आप भले ना सोचिए, कितना अच्छा रहेगा।
जैसे हमें वहां से वहां जाना है और हम कुछ ना सोचे, बाइक मिले ना मिले, हमसे नहीं, बस जाना है, बस जाना है, हम जा रहे हैं, तो देखिए अपने आप कोई ना कोई आके रुका के जबरदस्ती बैठा के पहुंचाएगा। किसी को मत रोकिए, फिर भी कोई ना कोई आके जबरदस्ती लेकर जाएगा। ये होती है ताकत, सही राह। कितना अच्छा रहेगा। लेकिन पहले यहां मत पहुंचिए, पहले यहां पहुंचिए, पहले इस पर भरोसा करिए कि सोचिए और पूरा हो, सोचिए और पूरा हो, सोचिए और पूरा हो। जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए, शून्य बना लीजिए कि अब सब कुछ होगा, जो हमें जरूरत पड़ेगी वो मिलेगा ही, जो सामने काम आया उसे हमका करना है, चार रास्ते पे हमें हमेशा चलना है। बस जो भी जरूरत होगी, जो भी आवश्यकता होगी, वो प्रकृति आपके लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाती रहेगी। ठीक है, अब चलिए, हर सोच पूरा कैसे होगी, झगड़ा, बीमारी और भूत पूरा जीवन आपसे दूर कैसे रहेंगे, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत कम समय में। पहला, आपको हमेशा इन 5 चीजों को मानना है। आपको हमेशा इन 5 चीजों, प्रकृति को मानना है। प्रकृति मतलब जो लोग पढ़े हैं वो जान गए होंगे प्रकृति क्या होता है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उन्हें हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। ठीक है, ये 5 चीजें हैं, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। इसे बोलते हैं प्रकृति, 5 तत्व। इन्हीं 5 चीजों को आपको मानना है। अब इनको क्यों मानना है? क्योंकि इन्हीं 5 चीज से ही आपका जीवन बना है, नहीं बना? आप अगर जीवित हैं तो इनकी 5 चीजों की बदौलत, इनके अलावा कोई शक्ति नहीं है। आपको लगता है कि इनके अलावा कोई शक्ति है, तो समझिए आंखों पे पट्टी बांधकर आप जीना शुरू कर दिए हैं। और देखिए पूरा भारत हमारा क्या कर रहा है, इन 5 चीजों को मानना बंद करके उन्हें मान रहा है, जिनका कभी पता नहीं लगाया जा सकता। चाहे पूजा करके, चाहे कितना व्रत रख के, चाहे कितना अनुष्ठान कर लीजिए, चाहे कितना भी यज्ञ कर लीजिए, चाहे कितना बलि चढ़ा दीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उन्हें आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे अपने बच्चों का ही गला काट दीजिए कि भगवान प्रकट हो, बच्चे की बलि दे रहे हैं, तब भी नहीं है, आएंगे तब भी नहीं आएंगे। मतलब उन्हें कोई साबित कर ही नहीं सकता, और उन्हें इस धरती पे ऐसा कोई तरीका बना ही नहीं है जिस तरीके पे चले आप और उन्हें प्राप्त किया जा सके, उनका दर्शन किया जा सके। बताइए कोई एक तरीका? बचपन से आप साधु आ जाइए, जंगल चले जाइए, फिर भी वो नहीं मिलने वाला। अब कोई भी वो मिलेंगे तब जब होंगे ना, जब नहीं है इस धरती पे तो आपको मिलेंगे कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे मिलेंगे? जब आपके घर में आपके पिताजी है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? बताइए ना, कैसे मिलेंगे? मिलेंगे जब है ही नहीं तो कैसे मिलेंगे?